आज के इस लेक्चर में थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको हम रिमाइंड कराना चाहते हैं कि हमारा ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का लेक्चर नंबर 8 है। तो अभी तक लेक्चर नंबर 7 तक नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। और इस लेक्चर में जो आपको हम क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं इसको हम सेकेंड मेथड पे सॉल्व कराने वाले हैं। इसका मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हम फर्स्ट मेथड से सिखा चुके हैं, जिसमें आके लाइव में आके आपको हम सिखाए थे। तो सभी लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, 1 बाय 1 सीरियल वाइज देखते आइएगा तो आपको 100% क्लियर होता जाएगा। और सेमेस्टर 1 में आपका मैट्रिसेस कंप्लीट हो चुका है, नंबर थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, और सेट थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। तो सभी लेक्चर्स नहीं देखे, सभी का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए इस वे को हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का हम लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन क्या करता है, सॉल्व द इक्वेशन 2x³ माइनस 15x² प्लस 37x माइनस 30 इक्वल टू 0 हुज रूट्स आर इन एपी। मतलब ये बोल रहा है कि एक इक्वेशन आपको क्यूबिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रूट निकालना है, लेकिन किस में निकालना है, एपी में निकालना है। अब रूट क्या होगा वो तो मुझे मालूम नहीं, तो जो रूट आप मानेंगे ना उसे आपको एपी में मानना पड़ेगा, तब जाके आपका एपी में रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो गिवन दे रखा है ना, वो हम गिवन लिख लेते हैं इक्वेशन को। तो हमारा गिवन क्या दे रखा है, 2x³ माइनस 15x² और प्लस 37x और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, ये हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड आपको हम सिखा चुके हैं, तो आपको जो अच्छा लगे उस मेथड को आप फॉलो करके आप मेथड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में आपको नंबर मिलेगा, दोनों सेम मेथड है, सही मेथड है। ओके, तो चलिए अब ये इस क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे एपी में है, तो सबसे पहले इसको तुम क्या करते हैं, नाउ, और मुझे यहाँ पे लेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे तो रूट मालूम नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे लेट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज, तो एपी में आपका क्या होता है, एपी में a माइनस डी होता है, कॉमा a होता है और a प्लस डी होता है। मैक्सिमम पावर क्या है, 3, यानी 3 रूट होगा तो 1 2 3 हम लोग रूट मान लिए, जो आपका अल्फा बीटा गामा होगा, अल्फा बीटा गामा होगा। इसको इस प्रकार से अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर आपका ये है a माइनस आपका d है। अगर नहीं भी लिखे तो चलेगा, आप क्लास नोट्स में देखेंगे तो लिखा हुआ नहीं है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आपको ऐसा ही समझने के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद इस सभी का समेशन करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि आपका a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस a1 और a0 होता है। यही फॉर्मूला होता है, जितना भी रूट माने उसको हमको समेशन करना होगा, सम करना होगा। तो सम करना होगा तो यहाँ पे a1 क्या आएगा, तो a1 क्या है, माइनस 15 आएगा, तो माइनस 15 आएगा। तो यहाँ पे देखिए a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू ये 15, और यहाँ पे a0 क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। देखिए ये d से d कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, इधर हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपको रूट मिलेगा 3a इज इक्वल टू आपका मिलेगा 15/2। ये 3 कैंसिल आउट होगा तो 5 बार में कैंसिल होगा, यानी a बराबर आपका 5/2 आया है। a बराबर मुझे क्या आया है, 5/2 आया है। अगर a आ गया है और उसके बाद अगर हम d लाना चाहें तो d ला सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, सभी को हम मल्टीप्लाई करते थे, क्या आएगा, a माइनस डी और a प्लस डी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाई a0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई a0 होता है, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² माइनस d² और a आएगा, राइट, इतना ही आएगा। उसके बाद आपका माइनस डी क्या 30 है, तो यहाँ पे प्लस 30 हो जाएगा क्योंकि माइनस में a0 आपका 2 है, राइट, इतना हो गया। अब a बराबर क्या है, 5/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 24/4, और d तो हम लोग को निकालना है, और यहाँ पे आएगा ये 5/2, राइट। यहाँ पे आएगा ये 15 आ जाएगा। फिर इससे आप कैंसिल आउट करोगे 5 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे जाएगा ना, तो आ जाएगा यहाँ पे 15 5 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला, ये 2 आएगा, तो उधर मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा, तो 25/4 माइनस d² इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10।
राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर से अगेन अगर नहीं समझ में आता आपको हम समझाते थे। देखिए ये कटा कैसे, तो देखो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ ये 15 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या 13 आ जाएगा। ये 5 को डिवाइड डालोगे तो 5 को डिवाइड डालोगे तो कितने बार में कटेगा, सॉरी ये 5 तिहाई 15, ये 5 तिहाई 15 3 बार में कटेगा, 3 5 15 हो जाएगा। और यहाँ पे कटोगे तो 3 आ जाएगा, और 3 आएगा, ये इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 30 मिल जाएगा। राइट, इतना हो गया। अब इसको उस साइड लेके जाइए, इधर सॉल्व करते हैं। जब इसको इधर सॉल्व करेंगे तो 20 सॉरी यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 30 और माइनस क्या आएगा 25/4, 25/4 आएगा। अब इसको अगर यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो 4 तिहाई 12। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 दूना यहाँ पे 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, क्रॉस करोगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 24/25 आ जाएगा 4, ये माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 1/- आ जाएगा 4, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा तो डी स्क्वायर बराबर 1/4 आ जाएगा। उधर करोगे तो क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस √4 आ जाएगा, यानी डी बराबर प्लस माइनस आपका 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। तो ये आपका ए और डी मिल चुका है, ए और डी मिल चुका है। जब ए और डी आपको मिल गया है, आपको रूट किस में चाहिए, एपी में चाहिए, एपी में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एपी के लिए आप रूट मान चुके हैं, ये रूट मान चुके हैं, तो इसमें सभी में वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशंस है, 2 कंडीशन ये है कि ये प्लस माइनस में आया है और ये ए केवल आपका किस में आया, ए केवल प्लस में आया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 कंडीशन बना देते हैं, एक बार प्लस में पुट करेंगे, एक बार माइनस में पुट करेंगे। राइट, उसके बाद देखेंगे कि दोनों का क्या वैल्यू आता है। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि आपको कौन सा साइन लेके चलना चाहिए, निश्चित आपका 100% सही रहेगा, दोनों में से कोई एक चल सकता है। लेकिन आगे हम सॉल्व करेंगे तब आपको हम बताएंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनली hence roots of given equation is क्या था आपका, a माइनस डी था और a था और a प्लस डी था, यही था ना। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कंडीशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करते हैं। सॉरी, कंडीशन फर्स्ट करते हैं और यहां कंडीशन सेकेंड करते हैं। मतलब एक में हम प्लस लेके चलेंगे, एक बार हम माइनस लेके चलेंगे। राइट, देखो यहाँ पे इसमें हम पुट करते हैं, ए की वैल्यू पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू अगर पुट करोगे क्या है, 5/4 है, तो यहाँ पे करो 5/2 और डी की वैल्यू को हम प्लस में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा 5/2 प्लस 1/2। राइट, यही है। अब इधर माइनस में लेके चल रहे हैं तो क्या आ जाएगा 5/2, माइनस में लेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा 5/2 और माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। राइट, अब इसको एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ से आ जाएगा 5 - 1 और ये 5/2 और ये आ जाएगा 5 + 1 और आ जाएगा 2। राइट, इसको एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 + 1 और ये आ जाएगा ये 5/2 और ये आ जाएगा 5 - 1/2। राइट, इतना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/2, यहाँ आ जाएगा आपका 5/2 तो है ही, ये आ जाएगा 6/2। राइट, अब देखो यहाँ देखो 6/2 और यहाँ पे 5/2 और आ जाएगा यहाँ पे 4/2। राइट, ये देखो ये काटोगे तो 2 आ जाएगा, ये काटोगे तो 3 आ जाएगा, ये काटोगे तो 3 आ जाएगा, ये काटोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे फाइनली जो आपका रूट मिल रहा है 2, 5/2 और 3 मिल रहा है, यहाँ पे 3 और 5/2 और 2 आएगा। राइट,
अब ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये है कि यहाँ पे हम क्या था, प्लस और माइनस दोनों था, तो यहाँ पे हम कंडीशंस दोनों बना दिए, एक में हम नेगेटिव पुट किए, एक में हम पॉजिटिव पुट किए वैल्यू। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का रूट सेम है, केवल प्लेसेस चेंज है, जगह चेंज है, तो रूट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दो को इधर लिख दो या इसको इधर लिख दो, कॉमा में तो है, प्लस माइनस में तो हो ही नहीं, या मल्टीप्लाई डिवाइड में तो है ना कि डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस तो आने वाला नहीं है। तो मतलब ये 2 को यहाँ लिख दो या इसको यहाँ लिख दो, या 5/2 का लास्ट में लिखो या बीच में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, या तो आप ऐसा करके कंडीशन करके आप एग्जाम में सॉल्व करके आओ, या केवल ओनली फॉर बुक में अगर देखोगे तो केवल पॉजिटिव को ही कंसीडर करके चला गया है। तो आप एक काम कर सकते हो, केवल पॉजिटिव रूट के उठाओगे, आप पुट करोगे, सब कंडीशन वंडीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आओगे आप आंसर मार दोगे तो भी हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, नंबर कटेगा नहीं। आप ऐसा बनाओ या केवल आप पॉजिटिव रूट लेके सॉल्व कर दो, तो आप सोचोगे कि सर नंबर कट जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो ये रहा है आपका सेकेंड मेथड। आपको आई होप 100% सेकेंड मेथड आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन था, जो लेक्चर नंबर आपका 7 में लाइव लेकर आए थे, तो वो वाले क्लास नोट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चन अच्छे से बनाइएगा, बेहतरीन लेवल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके या कॉल करके या व्हाट्सअप करके, जैसा आपको सुविधा हो वैसा आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।